औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सैटर्न रेट्रोग्रेशन की वीडियो के साथ हाजिर है। और ये रेट्रोग्रेशन इससे कबल हमारी जितने भी अहबाब हैं उनकी ज़िंदगी में 1966 से 1968 तक और 93 से 95 तक हुई। उससे पहले भी हुई, बहुत सारी तब्दीलियां भी आई आलमी सतह के ऊपर, और इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पे पड़े। क्योंकि जब भी सैटर्न क्राइसिस से गुजरता है तो वहां पे बहुत सारी चीजें तब्दील करता है, बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीजों के अंदर तब्दीली आती है और नए संग मील जो है वो अबूर होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त वो देखा जाए तो पिछले तनाजर में देखा जाए अमेरिका और रशिया का मुआहदा, और उसके बाद बहुत सारे मामलात में अफवाम तफहीम, उसके बरक्स देखा जाए तो लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा जल्जला आया। कारोबारी मैदान के ऊपर देखा जाए तो इसने बहुत सारी चीज़ों में जो है मार्केट प्लेसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट की और तब्दीलियां होती नजर आई, और अमेज़न भी उन्हीं दिनों में जो है मार्ज वजूद में आई और उसने जो है एक ट्रेड को, एक बिजनेस को नया रंग दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और उसके बाद दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर किया करें, ताकि जो रेमेडीज या टिप्स हम बताते हैं तो वो लोग जो पेड सर्विसेज नहीं हासिल कर सकते हैं वो रेमेडीज करके अपनी मसाइल हल कर सकते हैं और बहुत सारे मामला से बच सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्सरतान के ऊपर, कैंसेरियन खवातीन और हज़रात के ऊपर ये ट्रांजिट, ये रेट्रोग्रेशन और ये दौरानिया कैसे गुजरने वाला है। 13 जुलाई से लेकर 29 नवंबर 2025 तक का ये दौरानिया बहुत अहमियत का हामिल है। सैटर्न की जो पोजीशन है वो कैंसेरियन खवातीन और हज़रात के 7वें और 8वें घर के ऊपर हुकूमत करता हुआ प्लेनेट है, मगर इस वक्त वो आपके 9वें घर में होगा और उस दौरान आपकी जो आमद है पाइसेस के अंदर सैटर्न की, वो बहुत सारी चीजों को खत्म करती नजर आ रही है। आपकी नौस्तों को, आपकी रुकावटों को और आपके काम, आपके सफर के अंदर इस्तेहकाम लेकर आया 29 मार्च के बाद, जब आपका डाया खत्म हुआ। और उसके बाद आपके जो रिलेशन थे, आपकी शरीकी हयात के साथ थे, आपके ननियाल के साथ थे, आपके रिलेशंस के ऊपर, आपके ससुराल के साथ जो मामला थे वो बहुत अहम हुए। इस दौरान आपकी बातचीत या दूसरों की ख्वाहिशात का आप एहतराम करते नजर आए। आपने मसाइल को हल करने की कोशिश की। मार्च के बाद जब तब्दीली आई, चेंजेस होती रही, और उसके बाद आपने अपनी दानिशमंदी के साथ अपने हरीफों को, अपने मुखालिफिन को शिकस्त भी दी और अपने आप को मनवाने की कोशिश भी की। और इस दौरान बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ख्वाहिशात भी आपकी पूरी हुई और कामयाबी आपका मुकद्दर बनी। मगर इन चीजों के ऊपर एक अहम चीज ये है, इंसान जब अपनी चीजों को बेहतर करता है और अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ता है और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की चराग को मन में रोशन करता है, तो कामयाबी जो है वो 100% आपका मुकद्दर बनती है। आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आई, कुछ रिश्तों में दूरियां भी आई, कुछ ऐसे दोस्त अहबाब आपकी जिंदगी से चले भी गए और कुछ अल्लाह के करम से मामला ठीक भी हुए, ये खालिक का करम। इन चीजों को समझने की जरूरत है और उन पे अमल करने की जरूरत है। उसके बाद ये जो रेट्रोगेशन का दौरानिया है, इस दौरान आपको अपने वालिद की सेहत के मुतालिक थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। आपकी वालिद या फिर उन जैसे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके तलकात में कुछ तनाव आ सकता है, कुछ अप एंड डाउन आ सकती हैं। और उस दौरान एक और भी चीज है कि सैटर्न का इस पोजीशन के अंदर होना आपको रूहानियात की जानिब जोड़ेगा, रूहानी एनर्जीज की जानिब जोड़ेगा, रूहानी उलूम की जानिब जोड़ेगा। आप उधर बढ़ते नजर आएंगे, मगर इसके साथ साथ आप पे जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा। एक ऐसा बर्डन, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां जो आपको तनाव का शिकार कर सकती हैं, बहुत सारे मसाइल। उनको थोड़ा सा अगर आप पर्सनली एफर्ट करते हैं और अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। मगर इस रेट्रोग्रेशंस के अमल के दौरान अगर आप कुछ रेमेडीज कर लेते हैं और एहतियाती तदाबीर अपना लेते हैं
تو آپ سیٹرن کی نوسط سے بچ جاتے ہیں. سیٹرن کی نوسط آپ کے لیے ختم ہو جاتی ہے جب آپ اپنے من میں ذکر محمد علیہ محمد کا چراغ روشن کر لیتے ہیں. اور ایسا ایک نور ہے جب من صاف ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے قلب کے اندر روحانی انرجیز کا اضافہ ہو رہا ہے. جب آپ کی روحانی انرجیز کا اضافہ ہو رہا ہے تو کامیابی ڈیفینیٹلی آپ کا مقدر بنے گی. بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس سے ریٹروگریشنز کے عمل کے دوران کینسیرین خواتین و حضرات کے لیے سب سے بیسٹ ریمیڈیز یہ ہیں کہ آپ کو سورہ الباروج پڑھنی چاہیے اور سیٹرن کی نیگیٹیوٹی دور کرنے کے لیے آیت الکرسی پڑھے، 108 مرتبہ پڑھے. اس کے بعد اپنے صدقات و عطیات کی روٹین سیٹ کریں. ہفتے والے دن صدقہ کریں، ان لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، کم برات یافتہ ہیں یا اولڈ ایج ہومز میں رہتے ہیں، یتیم خانوں میں رہتے ہیں. نقد رقم دے سکتے ہیں، مگر اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے کاؤنٹ کا، کہ وہ سیٹرن نمبر پہ جائے. وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے بعد اپنے عقیدے کے مطابق اپنے رب سے جڑے اور اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے وسیلہ اثر سے دعا مانگی. انشاءاللہ دعائیں آپ کی قبول ہوگی، کامیابی آپ کو ملتی نظر آئے گی. ذاتی طور پر آپ نے اپنی پرسنل گروتھ کرنی ہے اور اپنی پازیٹیو انرجی کو بڑھانا ہے. مثبت انداز کے ساتھ، جب آپ مثبت انداز کے ساتھ اپنے اسباب کو حاصل کریں گے اور چیلنجز کو قبول کریں اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھیں، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. اس کے بعد اپنے گھر کے اندر چمبیلی اور سرسوں کے جو تیل ہے دونوں کو مکس کر کے چراغ جلائے کریں. وہ بھی آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس ٹرانزٹ کے دوران، اس ریٹروگریشنز کے دوران سیٹرن کی نوسط سے بچنے کے لیے سیاہ رنگ سرسوں کا تیل صدقہ کریں، سیاہ چنے صدقہ کریں، ثابت ماش سیاہ رنگ کی ہوتی وہ صدقہ کریں، لال مرچ اور چاول ان چیزوں کو صدقہ کریں اور کالے رنگ کا استعمال کریں. کالی شرٹس پہن سکتے ہیں، کالا رومال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، مگر اپنی جو ہے چوائس کے مطابق چھوٹا موٹا ٹپ جو ہے وہ ضرور یوز کریں. مگر اس سے قبل سیاہ رنگ کو ڈونیٹ کریں. سیاہ رنگ کے کپڑے صدقہ کر سکتے ہیں، کمبل صدقہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز وہ ہے اسماء پنجتن باغ اپنے گھر میں اویزاں کریں اور ذکر محمد و آل محمد کثرت سے کریں. امید واسق ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے. اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ